अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। प्रीवियस हमारा लेक्चर जो था वो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट था। आज जो हमने पढ़ना है वो ओवर हंटिंग है। ओपन योर बुक्स, पेज 44, पेज 44। ओवर हंटिंग। Over hunting has been significant cause of the extinction of 100 species and the endangerment of many more. अब इसमें कह रहा है ओवर हंटिंग, बहुत ज़्यादा शिकार करना जो है वो कह रहा है कि बहुत से कई सौ स्पीशीज़ जो है जानवरों की, उनके एक्सटिंक्शन होने का और उनके इंडेंजर होने की क्या है सबसे बड़ी वजह है कि बहुत ज़्यादा शिकार जो है वो सैकड़ों स्पीशीज़ के ख़त्म होने का, एक्सटिंक्शन होने का और उसके अलावा उनके इंडेंजर होने की सबसे बड़ी वजह है। सच एस वेल। वेल अब ये क्या है, हम समझते हैं वेल शायद फ़िश है, फ़िश नहीं है बल्कि मैमल है। ठीक है, वेल जो है मैमल है, उसमें सारे करैक्टर्स जो हैं वो मैमल आते हैं, एबिक्स, अड़ियाल, मारो। ठीक है, मारहोर क्या है, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये आपको मे बी पॉसिबल किस तरह से आ जाए, ऑब्जेक्टिव वगैरह आ जाता है कि नेशनल एनिमल जो है वो पाकिस्तान का कौन सा है, तो आपने बताना है मारहोर है। इसके अलावा कमर्शियल हंटिंग, तजारती पैमाने पे जो शिकार किया जाता है, बोथ लीगल चाहे वो कानूनी हो एंड इलीगल चाहे वो गैर कानूनी हो, इस द प्रिंसिपल थ्रेट एक बहुत बड़ा जो है वो क्या है खतरा है कि तजारती मकासद के लिए कानूनी और गैर कानूनी शिकार जानदारों की बका के लिए क्या है एक बहुत बड़ा खतरा आ जाता है। ये इसमें आ गया, ओवर हंटिंग में आ गया। अब ये है कि ओवर हंटिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आपका 9th क्लास से बन जाएगा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओवर हंटिंग इन एक्सटिंक्शन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओवर हंटिंग, कि ज़्यादा शिकार जो है वो किस तरीके से स्पीशीज़ के ख़त्म होने का, मदूम होने का जो है वो क्या कर रहा है, रोल अदा कर रहा है। तो 9th क्लास आपने ओवर हंटिंग का पूरा यहाँ पे टॉपिक आ जाना है। इसके बाद जो है उसका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, तो आपने बताना है मारहोर। ठीक है, व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ द पाकिस्तान, या नेम आ जाएगा तो आपने फिर बताना है मारहोर। इसके बाद 9th क्लास आपने ये इंडेंजरमेंट ये वाला टॉपिक निकाल लें, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं। ड्यू टू ओवर ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान की एक्टिविटीज़ सरगर्मी होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान इज़ फेसिंग ग्रेट लॉस। बायोडाइवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर क्या बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रही है। हियर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल इंडस डॉल्फिन, डॉल्फिन जो है हम फिश समझते हैं, ये भी क्या है मैमल है। ठीक है, फिश टाइप होते हैं लेकिन इसमें करैक्टर जो है वो मैमल के हैं, जस्ट लाइक ए वेल के अंदर आ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू WWF, WWF क्या है, पिछले पेज पे अगर हम देखें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान के मुताबिक ओनली 600 एनिमल्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ इंडस डॉल्फिन आर लेफ्ट टुडे इन द इंडस रिवर। सिंध के दरिया के अंदर जो है वो कह रहा है कि सिर्फ 600 जो है इसकी इंडस डॉल्फिन की जो है वो स्पीशीज़ जो है वो सिर्फ रह चुकी हैं। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज़ डिक्लाइन ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। अब ये स्पीशीज़ क्यों कम हो रही है, क्योंकि पानी के अंदर आलूदगी हो रही है। पानी के अंदर कैसे मुख्तलिफ़ किस्म की सनतें वगैरह जो हो रही हैं, उनके जो केमिकल्स वगैरह जो होते हैं वो पानी के अंदर आ जाते हैं, उस वजह से वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा जो है पोचिंग कहते हैं मछलियों के शिकार जाल वाले जाल में फंस जाना, उसके अंदर फंस जाती हैं। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट, और उनकी हैबिटेट जो है वो क्या है तबाह हो रही है, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इंडेंजर स्पीशीज़ में पहले इंडस डॉल्फिन आ गया। दूसरा टॉपिक जो है वो आपका मार्को पोलो शीप। मार्को पोलो शीप आर मोस्टली फाउंड इन जो है हंजराब नेशनल पार्क एंड नियर बाई एरियाज़। ये ज़्यादातर जो है मार्को पोलो शीप जो है वो ज़्यादा कहाँ पे पाई जा रही है, हंजराब नेशनल पार्क के अंदर और उसके नज़दीकी इलाके जो होती है वहाँ पे पाई जाती हैं। देयर नंबर हैव बीन रैपिडली डिक्रीजिंग, क्यों कम हो रही हैं, इन द लास्ट 2 डिकेड, पिछली 2 दहाइयों से जो है वो बहुत तेज़ी के साथ मार्को पोलो शीप जो है वो कम हो रही है। एंड WWF
पी हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट फॉर इस कंजर्वेशन, और क्या किया है कि उन्होंने WWF जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान ने, उसने क्या किया, प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किए हैं ताकि इसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसके बाद कोबरा बस्टर्ड है, ये बर्ड है। द बर्ड फ्लाइज टू पाकिस्तान इन विंटर सीज़न, विंटर सीज़न के अंदर सर्दियों में आता है फ्रॉम फॉर्मर सोवियत जो है टेरिटरी के अंदर से, एंड सेटल्स जो होता है इन चोलिस्तान एंड थर्ड डेजर्ट, फिर थर्ड चोलिस्तान में आ जाता है और थर्ड डेजर्ट्स में, क्योंकि उन इलाकों में सर्दी हो रही होती है जिसकी वजह से ये आ जाता है इधर। द डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन इज़ ड्यू टू हंटिंग बाय फॉरिजनर्स, जो गैर मुल्की जो होती हैं वो उसका शिकार करते हैं, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, एंड डिस्ट्रिक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट, और इसके अलावा उसकी हैबिटेट जो है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रिक्ट हो रही है, ठीक है, जो है तबाह हो रही है, जिसकी वजह से ये 3 एनिमल्स हैं। 9th क्लास। अब ये है एक क्वेश्चंस आपका आ गया था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओवर हंटिंग इन एक्सटिंक्शन। उसके बाद नेम द नेशनल बर्ड, ठीक है, नेशनल बर्ड जो है वो क्या है, पाकिस्तान का चकोर, पैट्रिच इज़ द नेशनल बर्ड, ठीक है, और ये इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चंस इसके अंदर आ जाएगा। चकोर जो है, पैट्रिच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, एंड नेशनल एनिमल जो था वो मारहोड़ था, और मारहोड़ की जो थी वो शेप अगर देखा जाए मार्कोपोलो शेप ये थी, ठीक है, और होब्रा बास्टर्ड ये था, और ये वेल वगैरह जो फिशेस वगैरह को खा रहे थे, और ये जो है ये इसकी शेप जो है मारहोड़ जो है नेशनल एनिमल जो है ये वाला ठीक आ जाएगा। इसके बाद नेम 3 इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन द पाकिस्तान, आपने सिर्फ स्पीशीज़ के नाम लिखने। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर इंडस डॉल्फिन आ जाएगा, दूसरा मार्कोपोलो शीप आ जाएगा, और थर्ड जो है होब्रा बस्टर्ड जो है वो आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका एक क्वेश्चन, ब्रीफली इंट्रोड्यूस द होब्रा बस्टर्ड एंड मार्कोपोलो शीप, आपने थोड़ा सा उसके बारे में बताना है, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। ये इस तरह से 9th क्लास ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ये बाकी जो पिछला टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको हम करेंगे, लेकिन इसको जस्ट ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिहाज से या इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनती हैं वो उसके निशान लगाएंगे, और ये जो है ये इसको इस लिहाज से करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमने टॉपिक किया है वो ओवर हंटिंग है, और इसके अलावा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान के अंदर की हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो इसका कल हम रिव्यू एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।